बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि सिस्टम जीत गया, सारे दावे हार गए। नए डीजी एसबीसीए की तैनाती के बाद अफवाहों का राज नया एसबीसीए सरबराह में मैंने लगवाया है। सिस्टम कोई खत्म नहीं कर सकता। अमेरिका से आए हुए रेहान हैदर ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नया दावा कर दिया है। नए डीजे की तैनाती के बावजूद सिस्टम काम कर रहा है। सिस्टम कौन चला रहा है? सिंध ने जानलेवा ट्रैफिक हादसा के पेश नजर कराची समेत सूबे भर में इन फुट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध में चलने वाली दीगर सूबों की कमर्शियल गाड़ियों को भी हुकूमत सिंध से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध की सड़कों पर अनफिट गाड़ियों की मौजूदगी ट्रैफिक हादसा में इजाफे का सबब बन रही है। अनफिट हैवी ट्रांसपोर्ट के बायस शहरियों की कीमती जिंदगियां दाव पर लगी हुई हैं। इसलिए महकमा ट्रांसपोर्ट समेत तमाम मुतल्लिका हुक्काम को अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई की हिदायत की गई है। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि दूसरे सूबों की अथॉरिटीज की जानिब से फिटनेस सर्टिफिकेट इजरा के वक्त गाड़ियों का शायद कानून के मुताबिक मुआयना नहीं किया, जिससे इन सर्टिफिकेट्स की सदाकत और मयार पर भी सवालिया निशान है। सीनियर सूबाई वजीर का कहना है कि सिंध भर में चलने वाली तमाम कमर्शियल गाड़ियों को नए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होंगे। हुकूमत सिंध की जानिब से जारी करदा फिटनेस सर्टिफिकेट्स में MVIs के तहत जारी करदा QR कोड में जदीद सिक्योरिटी फीचर्स शामिल होंगे। मीर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा है कि कोरंगी में जेर जमीन पानी को जखीरा करने का मंसूबा मुकम्मल होने के बाद जबान टाउन, लेबर स्क्वायर, खड्डी स्टॉप और के एरिया लांडी टाउन के मकीनों का पानी का देरीना मसला भी हल हो जाएगा। इन ख्यालात का इजहार मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कोरंगी में दारुल उलूम के करीब जेर जमीन पानी जखीरा करने के बड़े मंसूबे पर जारी काम का जायजा लेते हुए किया। उन्होंने कहा कि कराची के शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए ये मंसूबा आने वाले पानी की अहमियत का हामिल है। उनका कहना था कि रिजर्व मंसूबे का तामीराती काम तेजी से जारी है और जल्द मुकम्मल किया जाएगा। मेयर कराची ने यूनियन काउंसिल 5 कोरंगी का दौरा किया, ज़ेर तामीर गरीब नवाज रोड का मुआयना किया और अहले इलाका से भी मिले। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए बरवक्त हिदायत भी जारी की हैं। माह सयाम में अशियाए खुरोनोश की जखीरा अंदोजी समेत कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए कमिश्नर कराची और ताजरों ने मुश्तरका हिकमत अमली तैयार कर ली है। जोड़िया बाजार में शिकायती मरकज के क़याम समेत दीगर अहम फैसले भी किए गए हैं। माह सयाम के दौरान कराची में जखीरा अंदोजी, मुनाफाखोरी और अशियाए खुरोनोश की कीमतों में बेजा इजाफे पर कंट्रोल करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने के लिए चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी से अहम मुलाकात की है। मुलाकात में रमजानुल मुबारक के दौरान अशियाए खुरोनोश की कीमतों को मुस्तहकम रखने पर इत्तेफाक किया गया। ताजिर रहनुमा ने माह मुबारक के दौरान घी, चीनी, आटा, दालें और बेसन समेत दीगर अशिया पर बेजा मुनाफा लेने वाले ताजिरों और दुकानदारों के खिलाफ
घेरा तंग करने की यकीन दहानी कराते हुए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक किया। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी के मुताबिक माह रमजान में मुनाफाखोरों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई के लिए जोड़िया बाजार में शिकायती सेल भी कायम किया जाएगा। जखीरा अंदोसी और मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स भी तैनात होंगे। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती तलहा सलीम ने जिना बॉयज कॉलेज में बाकायदा शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। इस मौके पर जिना कॉलेज के प्रिंसिपल आबिद शाह और एमपीए आदिल अस्करी भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कॉलेज में पौधे भी लगाए। तलहा सलीम का कहना था कि दरख्त हमारी इमारतों, निज़ामों और इमलाक को ज्यादा मौसर बनाते हुए तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। उन्होंने अच्छी कारकर्दगी पर कॉलेज के असातिज़ा में शील्ड्स भी तकसीम की। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम कहते हैं कि दरख्त हमारी इमारतों और इमलाक को ज्यादा मौसर बनाते हुए तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। उन्होंने जिना बॉयज कॉलेज में बाकायदा शजरकारी मुहिम का आगाज किया। सिंध हाई कोर्ट के अहकाम पर एंटी इंक्रोचमेंट के एमसी का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नॉर्थ नाज़िमाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा। सड़कों और फुटपाथ पर रखा सामान हटाकर रोड क्लियर कराया गया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर सलमान मुराद बलोच, म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उस्मा कराची अफजल जैदी की खुसूसी हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार अहमद खान और डायरेक्टर सेंट्रल साइम इमरान की जेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके शाराय नूर जहां कलंदरी चौक पर एक ऑपरेशन किया गया, जिसमें गैर कानूनी केबिन और उसकी दीवारों को मिसमार किया गया और इर्द गिर्द के इलाकों से फुटपाथ पर रखा हुआ सामान, काउंटर, पथारे, केबिन, गन्ने की मशीन को जब्त किया गया और स्टोर में जमा किया गया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर नॉर्थ नाज़िमाबाद नौमान अहमद खान और के साथ उनका स्टाफ भी मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट इब्रार अहमद जाफर ने सचल गोट की डिस्पेंसरी और पब्लिक लाइब्रेरी का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट इब्रार अहमद जाफर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि बिग कैचअप मुहिम 20 फरवरी से 5 मार्च तक शुरू की जाएगी, ताकि जो बच्चे पोलियो के कतरे पीने से रह गए हैं उन्हें पोलियो के कतरे पिलाए जा सकें। उनका मजीद कहना था कि इससे कबल भी पोलियो टीम पर हमला हुआ था, जिसके बायस पोलियो पिलाने के लिए तश्कील दी गई 174 टीमों की हिफाजत के लिए हिफाजती इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, जिनके पहले से सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई है। जैसे इब्रार अहमद जाफर ने सचल गोट की बेनजीर भुट्टो पब्लिक लाइब्रेरी का भी अचानक दौरा किया, जहां तलबा ने लाइब्रेरी में बेहतर सहूलियात होने पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर डीसी ने कहा कि सचल गोट की बेनजीर भुट्टो लाइब्रेरी में तलबा की बड़ी तादाद को किताबें पढ़ते हुए देखकर बेइंतहा खुशी हुई। जिला शिरकी की इंतजामिया आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुतहरिक हो गई है। शिरकी इंतजामिया का रोजाना की बुनियाद पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शिरकी इब्रार जाफर और म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलशन टाउन जदीदुर रहमान कलोड़ की जेर निगरानी जोहर मोड़ और जौहर चरंगी के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में सड़कों और फुटपाथों पर गैर कानूनी तौर पर कायम तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जिला शिरकी इब्रार जाफर का कहना था कि किसी सूरत तजावुजात माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाज़ेह हिदायत है कि अवामी रिलीफ के कामों में कोताही सामने न आए। म्यूनिसिपल कमिश्नर गुलशन टाउन जावेदुर रहमान का कहना था कि सिंध हुकूमत की हिदायत पर टाउन भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तमाम इदारे तजावुजात के खात्मे और अवामी रिलीफ के कामों में एक पिच पर है। टाउन अमले को हिदायत जारी कर दी गई है कि किसी सूरत अवामी रिलीफ के कामों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तजावुजात माफिया के कारिंदों के खिलाफ मुकदमों का इंदराज भी यकीनी बनाया जाएगा। चेयरमैन माड़ीपुर टाउन हमायूं मोहम्मद खान ने रुकने सूबाई असम्बली सुहेल अनवर सयाल के चचा के इंतकाल पर
ताज़ियत की। चेयरमैन माड़ीपुर टाउन हुमायूं खान ने सुहेल अनवर सियाल से सयाल हाउस में मुलाकात करके रुकन कौमी असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। इस मौके पर चेयरमैन माड़ीपुर टाउन हुमायूं मोहम्मद खान का कहना था कि नवाब यूसुफ तालपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असासा थे। उनकी वफात पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान है। नवाब यूसुफ तालपुर पार्टी के मुखलिस और वफादार साथी थे। हम इस दुख की घड़ी में मरहूम के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और उनको अपने जवारी रहमत में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। मॉडल कॉलोनी टाउन यूसी 7 रफी बंगलोस में ब्लॉक की तनसीब के काम का आगाज कर दिया गया, जबकि यूसी 7 असवान टाउन पार्क का दौरा पार्क की असर नौ तामीर तज़ीन आराइश शुरू करवाने पर गौर किया जा रहा है। टाउन चेयरमैन जफर अहमद खान की हिदायत पर मॉडल कॉलोनी टाउन रफी बंगलोस में ब्लॉक की तनसीब के काम का आगाज कर दिया गया, जिसका मुआयना करने टाउन चेयरमैन यूसी 7 पहुंचे, जहां उन्होंने यूसी 7 में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर टाउन वाइस चेयरमैन फैसल बासिद, यूसी 7 के वाइस चेयरमैन मुफ्ती राव वकास, जनरल काउंसलर अंसारुल्लाह खान और दीगर भी मौजूद थे। मलिर के इलाके इब्राहिम हैदरी में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। हुसैनी चौरंगी, गुल अहमद चौरंगी और अस्पताल चौरंगी समेत मेहरान हाईवे पर कायम गैर कानूनी तजावुजात को हटाने का सिलसिला जारी है। गैर कानूनी तजावुजात हटाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर अमीर अली मेरानी की क़यादत में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। गैर कानूनी तजावुजात को हटाने और मुस्तकबिल में दोबारा तजावुजात कायम न होने के लिए एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस की मदद भी ली जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम हैदरी अमीर अली मेरानी के मुताबिक हुसैनी चौरंगी, गुल अहमद चौरंगी और अस्पताल चौरंगी समेत मेहरान हाईवे पर कायम तमाम गैर कानूनी तजावुजात को हटाकर शहरियों के लिए आसानी पैदा करने का अमल जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी की ईरानी कौंसल जनरल हसन नौरीन से मुलाकात, जिसमें पाक ईरान ताल्लुकात के तारीखी और सकाफती पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान तहसीन आबदी ने सिंध में ईरान जाने वाले ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करने पर ईरानी कौंसल जनरल का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के अवाम समाजी और मुआशरती तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तहसीन आबदी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। और अब आपको बताएं कि कराची के इलाके एबी इंडस्ट्रियल एरिया में शहरियों से लूटमार करने वाले 2 अफगान बाशिंदे धर लिए गए हैं। एसएसपी सेंट्रल ज़िशान शफीक सिद्दीकी के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी जदीद टेक्नोलॉजी और सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से अमल में आई है। एसएसपी सेंट्रल कराची के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले दोनों स्ट्रीट क्रिमिनल्स अफगान बाशिंदे हैं, जिनकी शनाख्त खालिद मोहम्मद वल्द गफूर भाई और मोहम्मदुल्लाह वल्द अब्दुल्ला के नामों से हुई है। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार किए गए दोनों मुलजिमान फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया, सोहराब गोट और D7 बस स्टॉप के अतराफ शहरियों से लूटमार करने की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस पाए गए। मुलजिमान का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। एएनएफ का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 9 कार्रवाइयों में 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाइयों में 8 करोड़ से जायद मालियत की 493 किलोग्राम मुनशियात बरामद कर ली गई है। कराची में कार्गो ऑफिस से ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले पार्सल में मौजूद 10 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। फैसलाबाद में कुरियर ऑफिस के जरिए फ्रांस भेजे जाने वाले पार्सल से कुशन कवर्स और टोपियों में जज्ब शुदा 1 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद कर ली गई। लाहौर में कुरियर ऑफिस के जरिए हांगकांग भेजे जाने वाले पार्सल से लेडीज कपड़ों में छुपाई गई 1 किलोग्राम आइस बरामद कर ली गई।
बलूचिस्तान में पशीन के गैर आबाद इलाके में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 455 किलोग्राम चर्स बरामद। तर्जुमान ANF के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। KMCO TMCs रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन केसेस और वाजबात की अदायगी के लिए 25 फरवरी को होने वाले एहतजाजी मुजाहरे और धरने को कामयाब बनाने के लिए यूनियन रहनुमाओं के राबतों में तेजी आ गई है। सज्जन यूनियन और म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियंस अलायंस ने भी जद्दोजहद में साथ देने का ऐलान कर दिया है। KMCO TMCs रिटायर्ड मुलाजमीन के पेंशन केसेस और वाजबात की फौरी अदायगी की जद्दोजहद के लिए वर्कर्स ट्रेड यूनियंस अलायंस के सदर सैयद जुल्फिकार शाह ने KMC में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैफुद्दीन एडवोकेट से तफसीली मुलाकात की है। हाफिज़ कुरान तमाम खैर फजल को अपने दामन में समेट लेता है। कुरान करीम दुनिया को वाहिद मजहबी किताब है जिसे तालिबे इल्म जुबानी याद कर लेते हैं। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन मलीक टाउन और सदर PS 127, 88 और 89 जान मोहम्मद बलोच की यूनाइटेड ह्यूमन करियर एसोसिएशन की जानिब से मलीक के हफ़ाज़ कराम के एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब में किया। चेयरमैन मलीक टाउन और सदर PS जान मोहम्मद बलोच मीर के मुख्तलिफ गोचों के हाफिज़े कुरान बच्चों में इसनाद कुरान शरीफ और दीगर इनामात तकसीम किए। यूनाइटेड ह्यूमन केयर एसोसिएशन की जानिब से 2023 और 24 के हफ़ाज़ कराम को इनामात से नवाजा। हाजी शेर मोहम्मद गोट दरगाह 52 शाह बुखारी मलीर में यूनाइटेड ह्यूमन केयर एसोसिएशन ने हफ़ाज़ कराम के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया। इस्तकबालिया की तकरीब में चेयरमैन मलीक टाउन जान मोहम्मद बलोच ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान करीम दुनिया की वाहिद मजहबी किताब है जिसे तालिबे इल्म जुबानी याद कर लेते हैं। कुरान करीम अल्लाह सुब्हान तआला का वो कलाम है जो तालिबे इल्म अल्लाह के कलाम को याद करने का अज़्म करते हैं। सूबाई वज़ीर तवानाई तरक्यात और मनसूबाबंदी सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि जहां बिजली नहीं पहुंची वहां सोलर फराहम किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है कि हर एक को बिजली दी जाए। ये बात उन्होंने अब्दुल्ला रिंद गोट मंगोपीर टाउन में बिजली फराहमी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी मंगोपीर टाउन के चेयरमैन नवाज अली बरोही समेत पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा कि अब्दुल्ला रिंद गोट मंगोपीर टाउन क़याम पाकिस्तान से कबल की आबादी है लेकिन बिजली से महरूम रही है और अब्दुल्ला रिंद गोट में 450 से ज्यादा घर हैं। कराची पोर्ट पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और जदीद लॉजिस्टिक्स की जानिब अहम पेशरफ्त। पोर्ट ऑपरेशंस के लिए इलेक्ट्रिक ट्रक शामिल कर लिए गए। तर्जुमान के मुताबिक ये ट्रक साउथ वार्फ SAPT टर्मिनल पर शामिल किया गया है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। रमजानुल मुबारक में मुनासिब कीमतों के तयन के लिए ताजिरों से मुशावरत जारी। इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की जबकि चैम्बर के सदर जावेद बलवानी ने शहरी मसाइल, तजावुजात और ट्रैफिक हादसात पर तवज्जो दिलाई। और अब आपको बताएं कि कराची में जंपर हादसात की रोकथाम के लिए मरकजी मुस्लिम लीग मुतहर्रिक वजीर आजम और वजीर आला को खत इरसाल कर दिया। खत की कॉपियां सदर मुमलिकत, गवर्नर सिंध, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और मेयर कराची को भी भेजी गई। मरकजी मुस्लिम लीग ने कराची में बढ़ते हुए डंपर हादसात पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से फौरी इकदामात का मुतालबा किया है। खत में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के 12 नुकाती एलामे पर अमल दरामद, सड़कों की मुरम्मत, तजावुजात के खात्मे और भारी गाड़ियों के खिलाफ सख्त कवानीन के नफाज का मुतालबा भी किया गया। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन और म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस के ज़रिए तमाम KMC और TMCs के रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। साडा हक एथे रख के नारे बुलंद किए गए।
KMC हेड ऑफिस में यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन और म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस की जानिब से किए गए एहतजाजी मुजाहरे में KMC के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन भी शरीक हुए। मोड़ो मीर बहल टाउन में क्लिक के ताउन से कराची प्रॉपर्टी सर्विस से मुताल्लिक करें बेहतर कल की तैयारी के उन्वान से आगाही तकरीब का इनेकाद किया गया। यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन समेत मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने भी शिरकत की है। म्यूनिसिपल कमिश्नर इलाही बख्श सयाल, फोकल पर्सन नवीद सिद्दीकी और क्लिक की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स स्पेशलिस्ट और कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट ने भी शिरकत की है।